बरेली जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने सभी दलों पर किया हमला। बोले मुसलमानों के वोट का कोई मोल नहीं। ओवैसी ने कहा कि भाजपा को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं और ख़ुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां आपकी बात उठाना नहीं चाहती। बरेली में AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जनसभा में सभी राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों की वोट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाजपा को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं और ख़ुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां आपकी बात उठाना नहीं चाहती। इसके लिए उन्होंने सपा, कांग्रेस, BSP सभी को आड़े हाथों लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं खरी और सच्चाई को बयान करना मेरा मकसद रहा है। जब मैं सच्चाई बोलता हूं तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। आज यूपी में आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। बीजेपी को आपके वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी में बीजेपी के 300 MLA हैं, इनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। बाकी सपा को लगता है मियाँ तो इनके हम ही हैं, ये हमें छोड़कर कहाँ जाएगा। सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, सियासी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब नहीं उठाएंगे। एक तरफ सपा, कांग्रेस, BSP और दूसरी तरफ भाजपा है। सपा क्या कर रही है? मुस्लिम इलाकों में मुशायरा होता है। मुशायरे के बाद जब घर जाता है तो कहा जाता है मुल्ला कहा जा रहा है। इस साल ईसाई लोग क्रिसमस नहीं बना पाए, वहाँ RSS वालों ने जाकर खलल कर दी। क्या कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? किसी ने सुनहरे गुरुद्वारे में जाकर बेदखी की, उसका क्या अंजाम हुआ। लेकिन यहाँ क्या होता है, कोई माँ ढंग से सो नहीं पाती, उसे लगता है उसका बेटा दूर है, पता नहीं कैसा होगा। अगर कोई कहेगा कि नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं कहूंगा सेकुलरिज्म जिंदा ही नहीं है। अभी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी, मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। ये सेकुलरिज्म को, अगर सियासी सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको वो सेकुलरिज्म की जरूरत है जहां पर हर मजहब के लोग इत्मीनान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, जिसका संविधान ने वादा किया है। संविधान के फंडामेंटल राइट को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा गया। मगर ये एक तरफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या BSP हो, और दूसरी तरफ तो बीजेपी है। इनके पास, अरे भाई इतना लंबा हो और तुम कितना लंबा होगे, बैठ। ये हमारे अब्बा की गलती, इतने लंबे हो गए, वरना नहीं थे हम। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर आपके पास आते हैं। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? जहां कहीं शाम में मुस्लिम इलाकों में मैं सुना को अदा करता हूं तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मगर सच्चाई यह है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं है। आपके कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे तुम कैसे बता रहे हो, तो आप देख लीजिए भारत की पार्लियामेंट में, संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लिमान हैं, एक भी मुसलमान नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके 300 MLA हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, BSP है, इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको ये लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं।
और हम ही तो इसको बचाते हैं, ये हमको छोड़ के कहां जाएगा। तो हुआ क्या कि आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। समाजवादी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए, वो बोलेगा अरे तुम ठहरो, बाजू ठहरो, फिक्र मत करो। अगर आप बोलेंगे ये मेरा मसाइल है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, आप आवाज उठाओ, तो ये पार्टी कहेगी अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए आप खामोश बैठ जाओ। ये इनके अल्फाज हैं। अगर इस पार्टी में कोई इनका नेता मंच पर चढ़ जाता है और मंच पर सामने आकर बैठना चाहता है तो उससे कहा जाता तुम सामने नहीं बैठना, क्योंकि तुम 19% हो, जो 5% है सामने बैठेगा, जो 19% है पीछे बैठेगा। यह हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब ऐसे माहौल में जहां पर आपकी कोई सियासी अहमियत अब बरकरार नहीं रही, और अगर कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अक़लियत की एक सियासी अहमियत बरकरार है, तो मैं उनके सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो 6-7 मिनट के अंदर तुम तकलीफ में आ जाओगे।